you. Hello students, our next chapter, chapter 9 is of integration. Today we are going to study about integration. What does integration means? Actually, integration is the inverse process or reverse process of differentiation. Simply, I want to explain you that if we say that fx is the derivative of gx, suppose fx is derivative of some function gx, means d by dx of gx is equal to fx. हम इस चीज को क्या पढ़ेंगे कि fx gx का डेरिवेटिव है. देन अगर fx gx का डेरिवेटिव है तो हम कहेंगे देन gx इज एंटी डेरिवेटिव ऑफ fx. मतलब अगर gx चाहिए तो वो fx का एंटी डेरिवेटिव होगा. कैसे? दिस इम्प्लाइज gx इज इक्वल टू fx dx. मीन्स दिस साइन वी यूज फॉर इंटीग्रेशन. हम इस साइन को एज ए इंटीग्रेशन यूज करते हैं. और अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव gx का डेरिवेटिव fx है तो fx का एंटी डेरिवेटिव gx कहलाएगा. मीन्स मैं gx यहाँ रख दूँ, dx उधर चला जाएगा और इंटीग्रेशन का साइन आ जाएगा. दिस इज नोन एज एंटी डेरिवेटिव ऑफ x. वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन इज यूनिक. एक बात और ध्यान रखने की है, डेरिवेटिव किसी भी फंक्शन का यूनिक होता है. बट अ फंक्शन कैन हैव infinite anti-derivatives or of fx. The function can have infinite anti-derivatives of fx. We write sometime as fx dx is equal to some function gx plus c. This is known as indefinite integration. This is known as indefinite integration, and where c is known as constant of integration. How? Why we are saying कि there are infinite anti-derivatives? This depends on the value of c. जब हम c की कंडीशन, जितनी वैल्यू c की आएंगी तो हमारा आंसर चेंज होता जाएगा. वो डिपेंड करता है, अगर आप c x को किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर या किसी पर्टिकुलर इंटीग्रेशन पर सॉल्व करते हैं तो वो टर्म क्या बन जाती है? c कांस्टेंट आता है. तो जब कभी आप इसको इंटीग्रेशन पर सॉल्व करेंगे तो c आपका x की हर डिफरेंट वैल्यू के लिए डिफरेंट c आएंगे. तो हमारे क्वेश्चंस के उतने ही आंसर्स होंगे. इंटीग्रेशन हमेशा डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस होता है. लेट अस एक्सप्लेन थ्रू सम एग्जांपल ऑल्सो. मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ क्या करना है बेटा. सपोज हम एक इम्पॉर्टेंट सी चीज़ पढ़ें. हमें बताएं यहाँ पर d बाई डी एक्स ऑफ x. x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1. d बाई डी एक्स ऑफ x इज इक्वल टू 1. जब x का डेरिवेटिव 1 है तो अब उल्टा पढ़े तो हम ये कहेंगे 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा? x. लेकिन यहाँ पर हम, वहाँ तो यूनिक होता है डेरिवेटिव,
लेकिन यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये मीनिंग है। अगर मैं ये कहूँ डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता था बेटा, कॉस एक्स। तो अब उल्टा पढ़े तो ये डी एक्स उधर जाए, मतलब आंसर का किसी भी टर्म की डेरिवेटिव का जो आंसर आता है, अगर उसके आंसर का इंटीग्रेशन किया जाए तो वापस डेरिवेटिव वाली टर्म आएगी। तो नाउ इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स इज साइन एक्स प्लस सी। तो ये हमारी प्रॉपर्टीज बनेगी। हम इन सारी टर्म्स को सॉल्व करेंगे, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास कुछ जनरल प्रॉपर्टीज़ हैं इंटीग्रेशन की, कि हम ये बोलें अगर d बाई डी एक्स ऑफ e रेज टू पावर x इस e रेज टू पावर x, अगर d बाई डी एक्स ई की पावर x का e की x होता है तो उल्टा भी यही होगा, e की x का इंटीग्रेशन भी e की पावर x प्लस सी। बट एक क्वेश्चन अराइज होता है, अभी तक मैंने सिंपल उठाए, अगर e की ax ले लो तो इसका डेरिवेटिव क्या होता था, ए ई की ई एक्स। अब मुझे अगर इसका इंटीग्रेशन करना हो तो फॉर्मूला तो ये बनना चाहिए, ए ई की ए एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर ए एक्स प्लस सी, तो आपको यूज़ करना ही है एज ए कांस्टेंट। अब हम क्या करते हैं, ई की ए एक्स डी एक्स को, इस ए को कॉमन ले लेंगे बाहर और वो टर्म वहाँ पर डिवाइड में चली जाएगी, ई की ए एक्स बाई ए प्लस सी। सी अगर कांस्टेंट से डिवाइड होता है तो हम नया कांस्टेंट भी बना देंगे सी डैश। तो हमारी प्रॉपर्टी क्या बनती है कि जब आप किसी भी ऐसी टर्म को इंटीग्रेशन करेंगे तो आपका कोफिशिएंट, जो आप डिफरेंशिएशन में कोफिशिएंट मल्टीप्लाई में लगाते थे, वही कोफिशिएंट यहाँ डिवाइड में लगाएंगे। जैसे हमने साइन एक्स का किया था, तो अगर हम ये कहें साइन ए एक्स, क्योंकि कंपेयर करने वाली बात है, तो अगर हम यहाँ पर भी चेक करें तो ई की पावर ए एक्स बाई ए है, तो साइन ए एक्स डी एक्स, साइन कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन, तो साइन की इंटीग्रेशन क्या होगी, माइनस कॉस। वी विल राइट माइनस कोस ए एक्स, लेकिन नीचे ये इसका कोफिशिएंट जो ए है वो आ जाएगा प्लस सी। तो आप सारे डेरिवेटिव लिख सकते हैं। अब आपको पता है टेंजेंट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, सीकेंट स्क्वायर, तो सीकेंट स्क्वायर ए एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, टेंजेंट ए एक्स, लेकिन आपको ए लगाना पड़ेगा प्लस सी। तो इस टाइप से हमारी सारी प्रॉपर्टीज़ हम सॉल्व आउट कर सकते हैं इंटीग्रेशन के बेसिक्स में। सिमिलरली हमें पता है कि सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव होता है सीकेंट इंटू टेंजेंट, तो सीकेंट ए एक्स इंटू टेंजेंट ए एक्स डी एक्स हो तो ये सीकेंट का ही डेरिवेटिव है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सीकेंट ए एक्स, लेकिन ए की टर्म में कोफिशिएंट डिवाइड में प्लस सी। अब हमारे पास क्या होगा, अगर असली में देखा जाए डेरिवेटिव, सीकेंट ए एक्स का डेरिवेटिव होगा सीकेंट ए एक्स इंटू टेंजेंट ए एक्स इंटू ए एक्स का मल्टीप्लाई ए, वही ए आपका डिवाइड में आ गया, तो ये प्रॉपर्टी बन गई। तो इस टाइप से ई की पावर ए एक्स का हमने कर लिया। सपोज ई रेज टू पावर ए एक्स प्लस बी भी आ जाए तो हमारे पास एक्स का कोफिशिएंट तो एक ही है, तो हम इसको भी लिख सकते हैं ई रेज टू पावर ए एक्स प्लस बी बाई ए प्लस सी। सिमिलरली हमें पता है लॉग एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 बाई एक्स, log derivative of log x is 1 by x. So this implies integration of 1 by x is log x plus c. इसी चीज़ को मैं थोड़ा सा मोल्ड करना चाहूँगी। अगर हम 1 by x का इंटीग्रेशन लिख रहे हैं, सिमिलरली 1 by ax प्लस बी dx होगा, तो वो बनेगा तो log of ax प्लस बी, लेकिन आपकी टर्म में जो x का कोफिशिएंट है वो a मल्टीप्लाई में आने की बजाय इंटीग्रेशन में डिवाइड में आएगा। अगर आपको चेक करना हो तो आप ऐसे कर सकते हो, मान लो मैं इसका डेरिवेटिव करती log ax प्लस बी, तो वो आता है 1 बाई ax प्लस बी और a मल्टीप्लाई में, वही a आपका डिवाइड में आ जाता है इंटीग्रेशन की टर्म में। तो इस तरीके से हमारे पास इंटीग्रेशन के फॉर्मूले हैं बेसिक, और ये आपको काफ़ी फॉर्मूले रीड आउट करने हैं फ्रॉम फर्स्ट एक्सरसाइज। अब इससे हमने ये पढ़ा हुआ है x की पावर n,
सी अगर मैं डेरिवेटिव पढ़ूँ तो x की n का डेरिवेटिव क्या होता है, n आगे x की पावर n-1। अब यही काम उल्टा करें तो मैं यहाँ ले लूँ, अगर इंटीग्रेशन x की n-1 का करें और n बाहर रख दें dx, दिस इज x रेज टू पावर n। रूल ये कहता है कि अगर इसका डेरिवेटिव ये है, अब आंसर की इंटीग्रेशन करोगे तो क्वेश्चन आना चाहिए वापस x की पावर n, ये n हमारे पास बाहर है, इस n को तो डिवाइड में ले जाओ, तो x की n-1 dx x की पावर n/n+c। मैं इसको थोड़ा और मोल्ड करना चाहूँगी कि हमने देखा जो भी x की पावर है वो एक इंक्रीज हो गई, n-1 में एक नंबर इंक्रीज हो गया। तो यही काम हम अगर इसको सॉल्व करें तो हम क्या बोलेंगे, दिस इम्प्लाइज, स्टैंडर्ड फॉर्मूला बन गया, अगर किसी फंक्शन की पावर x की पावर हो सिर्फ n तो वो क्या बनता है, x की पावर n+1/n+1+c, बट n इज़ नॉट इक्वल टू -1। ये चीज़ आप हमेशा ध्यान रखेंगे, ये n-1 के बराबर नहीं होना चाहिए क्योंकि नीचे ज़ीरो बनते ही अनडिफाइंड हो जाएगा। तो इसी तरीके से अगर मेरे पास सिमिलरली कोई क्वेश्चन आ जाए ax + b की पावर n, सेम चीज़ है, हम इसको लिख देंगे ax + b की पावर n+1/n+1 प्लस c, लेकिन यहाँ पर फंक्शन क्या था, ax का कोफिशिएंट क्या है a, तो मुझे डिवाइड में a पुट करना है क्योंकि हम हर बार डेरिवेटिव में मल्टीप्लाई में रख रहे हैं, इंटीग्रेशन में डिवाइड में कांस्टेंट आ जाएगा। फिर हमारे पास ax + b हो गया, sin x cos x, जितने भी डेरिवेटिव्स हैं आप रिवर्स रिजल्ट्स सबके फाइंड आउट कर सकते हो। नाउ आई वुड लाइक टू गिव 1 or 2 important properties, then for basics we will wind up this video and next we will consider it. There are some properties also for integration. Suppose we are having constant into fx dx, then property says constant will come outside and integration of fx dx, first property. Second property, if we are having fx plus gx dx, then it will be separated fx dx plus gx dx. Similarly, if it is minus, then it will be separated as minus. So we can separate it as integration. सपोज आपको कोई फंक्शन दे दिया जाए x² + 3x + 2 dx, इसका मीनिंग होगा x² की इंटीग्रेशन अलग, x² + 3x - 2 है, सपोज 3 कॉमन x dx - 2 कॉमन 1 dx। x² का इंटीग्रेशन अभी फॉर्मूला पढ़ा था, पावर एक इंक्रीज हो जाती है तो x³ 3 इंटू x का इंटीग्रेशन x² 2 -2 into 1 का इंटीग्रेशन x plus c. This will be our answer. So like this we can do apply integration basic formulas which will help you to solve exercise first exercise. Next we will meet in the next video. Bye students.